एवरीवन, दिस साइड मैं क्विक नए पुराने सभी का वेलकम है टू दिस न्यू वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अपनी जर्नी शुरू की हुई है जिसमें हमने 5 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे और 5 में से अभी हमने करे 4 के हैं और अब हम पहुंच चुके हैं ग्रिनेश्वर से ओमकारेश्वर महादेव। तो अब हम वहीं पे हैं। अगर आपने हमारे पहले के ब्लॉग्स देखे हैं तो आपको पता होगा कि हमने यहाँ पे चेक इन कर लिया था, और अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिए ताकि आपको पता लगे कि हमने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की थी और हम कहाँ से होते होते यहाँ तक पहुँचे हैं। और अब हम यहाँ पे फ़िलहाल ओमकारेश्वर हैं। हमने कल रात को यहाँ पे चेक इन किया था इस होटल में। होटल की बात की जाए तो होटल अच्छा है भाई, साफ़ सुथरा है, एकदम मेंटेन है। और होटल का नाम है, क्या नाम है होटल का? होटल मानसरोवर। तो भाई हम तैयार हैं बिल्कुल, और अभी तो टाइम भाई सुबह के 5:30 हो रहे हैं। हम आज ओमकारेश्वर के दर्शन करने के लिए जल्दी उठ गए हैं। वैसे तो कोशिश हमारी सबके लिए सेम ही थी कि हम जल्दी उठें, बट स्टिल 7 बज रहे थे। बट आज हम कंपेरेटिवली टू अदर डेज़ आज हम जल्दी हैं, बट स्टिल अभी ध्रुव टाइम लगा रहा है। मैं दिखाती हूँ। चल ले भाई, क्या कर रहा है? लेट हो जाएगा। आप लोग क्या, आप तो वीडियो बना लेते हो, हमें ट्रांसफर भी तो करना पड़ेगा डाटा तो। अरे ध्रुव, अब इसके लिए मैं बंदे रखने शुरू कर दूंगी, फिर अब और क्या ही होगा। वैकेंसी डाल दूं? वैकेंसी डालनी पड़ेगी थोड़ा सा करीब वीडियो है ना, सारी ट्रांसफर हो जाए, डाटा एक बार थोड़ा सा फोटोज वीडियो इसके बाद चलते हैं, तभी तो अच्छी बनेगी। भाई ये भी एक काम ही है, क्योंकि वीडियोस बनाना, उसको फिर एडिट वगैरह, और इन सबसे ज़्यादा उस सब चीज़ों को मैनेज करना ऐसा थिंग। कोई भी चीज़ इधर की उधर अगर हो जाए तो पूरा वो मूड तो ख़राब होता ही है, सब कुछ हो जाता है। सब हम उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखते हुए कर रहे हैं ये सब। चल बट यार लेट हो जाएगा। ये देखो भाई, अभी बिल्कुल रात ही हो रही है, मतलब अभी दिन तो है ही नहीं एकदम। अभी देखो ये ध्रुव आ रहा है अभी, और मम्मी पापा वो आगे चले गए हैं। अभी आ रहा है तो मैं इसका वेट कर रही हूँ बस। और यहाँ पे कोई नदी की आवाज़ आ रही है यार, बहुत ज़्यादा ज़ोर से। मैं ज़रा देखती हूँ, ये सुबह ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, बट स्टिल तो कोई नदी है भाई। अब हम आधी रात को सड़कों से होते हुए जा रहे हैं। ये रहा ध्रुव, इसने बहुत टाइम लगाया भाई। कुछ दिख ही नहीं रहा मेरे को तो। अभी बढ़िया है ना, मार्केट बंद है ना, जल्दी जाके जल्दी दर्शन हो जाएंगे। कोशिश तो यही है हमारी कि हमारे जल्दी दर्शन हो जाएं। और लेकिन भाई स्टिल मैं यहाँ से देख पा रही हूँ कि लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ पब्लिक भाई उठी हुई है। ऐसा नहीं है कि हम लोग को स्पेशल है और हमारे दिमाग में ही आया। इट्स नॉट लाइक दैट। तो भाई यहाँ देखो, मार्केट तो सुबह 4:30 5:30 बजे भी खुली हुई है। लोग उठे हुए हैं भाई। थोड़ा माहौल ऐसा ही है 7-8 बजे वाला रात के बट सही है भाई। हमें जो सही पता लगा है कि जो जल है वो चढ़ता है वो 8 बजे तक चढ़ता है। सो अगर मौका लगा तो हम जल्द भी चढ़ेंगे। चलते हैं, अभी देखते हैं क्या सीन रहेगा। चल रहे हैं भाई हम लोग आगे आगे धीरे धीरे, कुछ ना कुछ चलता रहता है भाई। सारे जो शिवलिंग है सारे नर्मदा नदी में से ही निकले हुए हैं, जितने भी यहाँ पे रखे हुए हैं। भाई अभी हम जल्दी आए हैं, तो ये जो मेन मार्केट है इसकी ये बंद है। ये यहाँ से मंदिर के पैदल द्वार का रास्ता आता है, हम वहीं चल रहे हैं। अभी इस टाइम आने का यही फ़ायदा है कि मार्केट वगैरह सारी बंद है, तो भीड़ ओवरऑल से तो कम ही मिलेगी। बाकी देखते हैं।
तो यहाँ से आप देख सकते हो वो रहा सामने मंदिर। बस हम चल रहे हैं अभी। जी कैसा लग रहा है? सही है भाई, अगर सुबह सुबह अंदर तक भगवान के दर्शन हो जाए तो बढ़िया ही है। यस भाई देखिए, अभी हम ये ब्रिज से आ रहे हैं और यहाँ बिल्कुल सामने एलईडी लगी है जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए, हम यहाँ पे भाई अपने स्लीपर्स वगैरह उतारते हैं, फिर देखते हैं आगे अंदर का। चल रहे हैं भाई। फाइनली हमने स्लीपर्स उतार दिए अपने अपने। अब बस फाइनली लाइन में हैं अब मेन दर्शन करने के लिए। सुबह सुबह करने के कुछ फ़ायदे अभी थोड़ी देर बाद बताए जाएंगे, पहले दर्शन हो जाए। भाई ये आ गया मंदिर हमारे राइट हैंड साइड पे। बस मंदिर की ओर ही चले जा रहे हैं हम। सामने भगवान के दर्शन भी हो रहे हैं। इन्होंने एलईडी में लाइव लगाया हुआ है ये। आप भी करिए दर्शन यहाँ से। भाई आ गए मंदिर। बस चल रहे हैं हम लोग दर्शन की ओर। तो देखिए गाइस, अब यहाँ से दर्शन कर सकते हैं, इतने ही हो पाएंगे यहाँ से तो। A few moments later. भाई हमने दर्शन कर लिए हैं, इतने खुले दर्शन हुए, इतने अच्छे, इतने आराम से, बिना किसी धक्का मुक्की के। गर्भगृह अंदर का छोटा है और ऑफ कोर्स बिल्कुल आगे तक वीडियो या फोटोज़ वगैरह लेना अलाउड नहीं है। और हम जितने ज्योतिर्लिंग होके आए हैं अभी तक, सबसे छोटा गर्भगृह ओमकारेश्वर जी का ही है, बट फिर भी इतने ज़्यादा खुले दर्शन हुए। ऑल जस्ट बिकॉज रीज़न इज़ कि हम सुबह आए। तो अगर आप आते हो तो मैं रिकमेंड करूँगी कि थोड़ी अपनी भाई नींद ख़राब करनी पड़ती है, बाहर आके नींद खराब, और यहाँ पे सुबह सुबह दर्शन कीजिएगा ताकि आपका मन एकदम प्रसन्न हो जाए। मैं ध्रुव से पूछती हूँ। हाँ भाई, कैसा रहा? बढ़िया रहा भाई, बहुत बड़े दर्शन हुए। मतलब 5-10 मिनट खड़े रहे आराम से दर्शन के लिए। बहुत बड़े दर्शन हुए, मतलब इतनी दूर आके भी वो नहीं हुआ ना, रिग्रेट नहीं हुआ। हाँ। रिग्रेट बहुत बढ़िया रहा। सुबह उठने का, नींद खराब करने का आज फ़ायदा हुआ। इनफैक्ट हमारा जो प्रसाद था इसमें फूल वगैरह वो भी उन्होंने हमारे सामने ही चढ़ाए। ऐसा नहीं कि बस हमने ले लिया और कुछ जल भी चढ़ाने का मौका जल भी चढ़ाए। जल अभिषेक। मम्मी पापा तो अभी तक आए भी नहीं है। ये देखिए, यहाँ से ये एंट्री है, अभी तक वो आए भी नहीं है। इतना आराम से कर पा रहे हैं कि अच्छा टाइम मिल गया। भाई यहाँ से ही ये मंदिर की सीढ़ियाँ ही ऊपर आ रही हैं। यहाँ पे महाकालेश्वर मंदिर भी बना हुआ है ऊपर। अब हम यहाँ आए हैं। भाई अब यहाँ पे देखो, थोड़ा अब इस साइड रोशनी है और अब बाहर भी चाना हो गया है, तो आप वहाँ नर्मदा के देखो बहुत अच्छे दर्शन कर सकते हो। अभी हम जाएंगे वहाँ पे पास, बट आप अभी के लिए देखिए यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है भाई, कितना बढ़िया व्यू आ रहा है एकदम। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मंदिर की हिस्ट्री की, मंदिर की कथा की। तो जैसे कि आपको पता है कि ओमकारेश्वर जो महादेव हैं वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक में आते हैं। तो मोस्टली जो लोग महाकाल के दर्शन करने उज्जैन आते हैं वो यहाँ होते हुए ही जाते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों शिवलिंग मध्य प्रदेश में ही पड़ते हैं और दोनों का डिस्टेंस अराउंड 100 से 150 किलोमीटर्स की रेंज में ही है। तो या तो वो ओमकारेश्वर से महाकालेश्वर जाते हैं या फिर महाकालेश्वर से ओमकारेश्वर आते हैं। भोलेनाथ का ये मंदिर बिल्कुल नर्मदा नदी के एक तट पर स्थित है।
ऐसा कहा जाता है कि जिस पर्वत पर ये मंदिर है वो ओम आकार का ही पर्वत है, इसलिए इनका नाम ओमकारेश्वर है। यहाँ पे प्रभु के 2 रूपों में दर्शन होते हैं, एक ओमकारेश्वर और एक ममलेश्वर। ममलेश्वर को अमलेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब आप ओमकारेश्वर आते हैं तो आपको ममलेश्वर के दर्शन करने ही होते हैं, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों का स्वरूप है। तो जो ओमकारेश्वर का मंदिर है वो नर्मदा नदी के इस कोने पे है, और जो ममलेश्वर महादेव है वो जहाँ से अभी हम ब्रिज क्रॉस करके आए हैं वो उस पार है, जिस साइड हमारा होटल है। और दोस्तों एक पौराणिक कथा और है, जिसके अनुसार भगवान शिव का एक भक्त था जिसका नाम था विद्या पर्वत। उसने इसी पर्वत पे भगवान शिव की तपस्या की थी, और उससे प्रसन्न होकर भगवान ने उसको यहाँ ओमकारेश्वर रूप में दर्शन दिए थे। तब से यहाँ पे प्रभु जी का जो दर्शन है वो ओमकारेश्वर के रूप में होते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने ओमकारेश्वर के दर्शन कर लिए हैं। अब हम ब्रिज के उस साइड जाके ममलेश्वर के दर्शन करेंगे। तो चलिए अब हम वहीं चलते हैं। तो भाई हमने यहाँ पे अभी दर्शन करे, और चलिए अब हर हर महादेव बोलते हुए हम लोग चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो फिर से। चलो भाई, हम जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस जा रहे हैं, क्योंकि हमने जहाँ से प्रसाद लिया था उसको वो वापस करना है। और सबसे मेन भाई हमारी स्लीपर्स भी वहीं पे ही पड़ी हुई हैं। बट भाई अब यहाँ पे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो भीड़ बढ़ रही है। अभी मैंने टाइम देखा तो 6:45 हो रहे हैं। तो मैं फिर से कहूँगी आप आइए तो प्लीज़ जल्दी दर्शन कीजिए, ताकि आपको थोड़ा इनफैक्ट टाइम भी मिलेगा गर्भगृह में खड़े होने का, वरना तो फिर धक्का मुक्की करके रुकने ही नहीं देते बिल्कुल। ये हम यहीं से आए थे भाई, सुबह बिल्कुल अंधेरा हो रहा था। देखिए भाई कितना बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ से। और अब धीरे धीरे मार्केट भी खुल रही है धीरे धीरे। और बट ऐसा नहीं है कि भाई हम सुबह थे तो लोग नहीं थे, तब भी थी ही, लोग तो थे इनफैक्ट। दोस्तों मंदिर के टाइमिंग्स की बात की जाए तो मंदिर सुबह सुबह 4 बजे ही खुल जाता है। अगर मैंने गूगल पे देखा था तो वहाँ 5:30 दिखा रहा था, बट यहाँ आगे भाई देखा हमने कि 4 बजे ही मंदिर खुल गया है। और आप 8 बजे से पहले आते हो तो आप जल अभिषेक कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस पुल से ही जिधर से आए थे चलते हैं वापस। और यहाँ पे भाई आप सबसे पहले तो देखिए सूर्य भगवान के दर्शन कीजिए सुबह सुबह, जो भाई कितने सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पे नर्मदा माता। अभी हम ट्राई करते हैं कि हम वहाँ पे उस साइड या फिर शायद हाँ मतलब उसी साइड देखते हैं नीचे उतरने का, जहाँ पे येलो वाले टेंट्स लगे हुए हैं, बिकॉज़ अभी हमने फ़ोटो भी क्लिक नहीं करवाई है। भाई अब सुबह हो गई है और धीरे धीरे ये अब मतलब हवा चल रही है ठंडी, तो बड़ा अच्छा सा मौसम हो गया एकदम बढ़िया सा, कोई धूप वूप नहीं है। और ये देखो भाई मेरे पीछे बिल्कुल जाल लगे हुए हैं, तो ध्रुव जी ने अपना हाथ लंबा करके फ़ोटोज़ ली हैं। तो ठीक है, क्या हो गया, कभी तो हाइट का फ़ायदा हो। भाई अब अभी हम चल रहे हैं इसी वाले रास्ते पे जिस रास्ते से हम आए थे, और अभी हम कुछ खाने की कुछ रेस्टोरेंट या दुकान कुछ ढूंढ रहे हैं। बट द थिंग इज़ कि अभी सारी मार्केट बंद पड़ी है, जैसे आप देख सकते हो। ध्रुव जी है रे, अभी कुछ खाएंगे तब हम आगे दर्शन करने जाएंगे ममलेश्वर में। और अभी हमने नर्मदा रिवर जो है नदी, वहाँ पे भी अभी नीचे उतर के दर्शन करने हैं। तो बट ये है कि भाई अगर आप वहाँ पहुँच जाओगे तो फिर भाई टाइम तो देखो लगता ही है, तो इसलिए हमारा ये है विचार कि हम पहले कुछ खा लें फिर देखते हैं। भाई देखो ये बने तो हुए हैं भोजनालय, बट ये बंद है। अब हम जल्दी आ गए हैं तो उसके हमें दर्शन को लेकर तो फ़ायदे हुए हैं, बट अभी कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा है। A few moments later. भाई अब हमें यहाँ पे फाइनली कुछ खाने के लिए मिल गया है। मम्मी नींबू मत डालो, मेरा गला ख़राब हो रहा है प्लीज़। और ये देखिए यहाँ पे यही जो ब्रेड पकौड़ा, और ये भाई पोहा तो हर जगह मिल जाता है। ध्रुव नहीं खाता पोहा, ध्रुव जी ने लिया है ब्रेड पकौड़ा, ऐसे ही खाना पड़ेगा।
ये मैं ये टेस्ट करती हूँ और ये भी टेस्ट करती हूँ, फिर देखते हैं कैसा है पोहा। सही है, पोहा तो भाई यहाँ की स्पेशलिटी है, मिल ही जाता है। अच्छा चलो भाई, हमने यहाँ से खाना पीना कर लिया है, अब हम चलते हैं वापस। एज सच हम जिस रास्ते से अभी दर्शन करके आए हैं उसी रास्ते से, मतलब रास्ता एक ही है मार्केट वाला। तब हम जा रहे हैं यहाँ से ममलेश्वर और हम यहाँ पे आगे जाएंगे जो नर्मदा नदी का जो घाट बना हुआ है वहाँ पे। तो भाई थोड़ा प्लान में चेंज है, अब हम यहाँ से पैदल नहीं जा रहे, अब हम यहाँ से बोट पे जाएंगे। और अभी हमने यहाँ से बोट करी है, 4 अलग-अलग बोट करी है हमने पर्सनल। हमने मतलब फिलहाल एक बोट करी है और वो अभी कितने पैसे ले रहा भाई? वो भाई हमें 1000 रुपये कह रहा था, और अगर हम शेयरिंग पे जाएंगे तो 250 रुपये पर बंदा। तो शेयरिंग पे मतलब? शेयरिंग अच्छा, जो अलग-अलग बंदे जाएंगे। अब हमने पर्सनल बोट करी है 700 में, जिसके अंदर हम चारों ही होंगे, और वो बोट में 4 पॉइंट्स घुमाएगा। एक शंकराचार्य की मूर्ति बनी हुई है वो दिखाएगा, बहुत बड़ी मूर्ति है वो, और एक 3 जगह और है, टोटल 4 जगह है, 4 पॉइंट्स है जो वो दिखाएगा हमें। और लास्ट में वो ममलेश्वर घाट पे हमें छोड़ेगा, फिर वहाँ से ममलेश्वर के दर्शन करके वापस पार्क। तो भाई हम चल रहे हैं, उतर रहे हैं, मतलब घाट की ओर जा रहे हैं। बट ये कि भाई जो नर्मदा नदी का पानी है वो बिल्कुल साफ़ है भाई, मतलब क्लियर वाटर, क्लियर क्रिस्टल वाटर। हम भाई देख रहे हैं, चलते हैं आपको कराते हैं। मैं नहा कर आया हूँ अभी होटल से, मैं अभी नहीं नहा सकता क्योंकि ठंडी हवा चल रही है, हमें इतना और नहीं है। ये यहाँ पे तो कहीं लोग जैकेट्स में दिख रहे हैं भाई, सामने देखो भाई, लोग नहा रहे हैं बहुत सही अच्छे तरीके से। तो पापा को मौका नहीं लग रहा। सही बात है, बस सही है भाई, पानी लेकिन ज़्यादा नहीं है कुछ, बट सही है। हाँ बोटिंग लगेगा नहीं, भाई यहाँ पे हम आ गए हैं घाट पे। तो भाई मंगवा रहा है बोट, उसकी बोट अभी बिजी है, उसकी बोट को बोला कि फ्री हो जाए। सो हम वेट कर रहे हैं, मम्मी पापा खड़े हैं, हम लोग चल रहे हैं यहीं पे। क्या हुआ? भैया जी कह रहे हैं आपको अपनी फोटो कुछ क्लिक करवानी करवा लो, 5 मिनट बोट आ रही है। अच्छा कोई ना। कोई बात तो भाई हमारी बोट आ गई है फाइनली, ये भाई उतरवा रहा है बंदों को, अब इसमें ही चढ़ेंगे हम। ये लोग खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं, चल रहे हैं मम्मी और भाई ने ये पकड़ा हुआ है। इंजन को मच्छी लेना, इंजन का चल रही है दीदी भी छोटे छोटे कदमों के साथ। बैठ गए भाई, हम चल रहे हैं, जैकेट वेयर हो गई है, बाइक चला रहे हैं। सामने भाई एक डैम भी बना हुआ है और काफ़ी बड़ा डैम है इनफैक्ट। और आप माता नर्मदा का जो आप पार्ट देख सकते हो भाई, कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है। ये एक कावेरी नदी है, सामने ओंकार पर्वत का चंद्र बिंदु है, जो पर्वत है ना, पर्वत पूरा ओम की आकृति में है। और सामने ओंकारेश्वर डैम का पावर हाउस है, जब 560 मेगावाट बिजली बनती है नर्मदा के जल से।
अच्छा भैया जल स्पर्श कर लो और जल भरना जल भरना। भाई जैसे भी भैया जी ने बताया, यहाँ पे जब भी हम जिस जगह पे खड़े हैं वो संगम है, जिधर माँ कावेरी और नर्मदा का संगम है। और बिल्कुल आप मेरे पीछे जो डैम देख रहे हो, इससे नर्मदा की नदी जो है उससे बिजली बनती है। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, आप देखिए अभी हमने यहाँ पे नारियल भी चढ़ाया है और भी पापा जल भी भर रहे हैं यहाँ से। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप बैठ जाइएगा। पूरी 108 फीट ऊंची अष्ट धातु से बनी हुई है। आजो भाई आजो आजो भाई आजो आराम से खुद ही मार के आयो। बनाल भैया बहुत बहुत शुक्रिया तेरा। तो भाई हमने यहाँ पे उतर गए हैं एंड यहाँ पे भाई अब देखो बोट्स वगैरह बहुत सारी खड़ी है। ये ममलेश्वर घाट है, यहीं से बिल्कुल सामने जाकर ही भगवान ममलेश्वर का मंदिर है, वो आगे जाकर। तो वो सब उस साइड ही चलेंगे और यहाँ से बिल्कुल सामने से बहुत बड़े दर्शन हो रहे हैं ओमकारेश्वर भगवान के। क्यों और इन्होंने सामने LED भी लगाई हुई है दर्शन के लिए, जो बहुत सही लग रही है। क्या कहना है दीदी आपका? नहीं, बहुत अच्छे दर्शन हो गए और यहाँ से तो मंदिर बहुत एकदम साफ क्लियर दिख रहा है और व्यू तो भाई बहुत सुपर। ऐसा लग रहा है कि हम ऋषिकेश या हरिद्वार जाते हैं, तो वैसी ही फील आ रही है बिल्कुल। चलो भाई अब आगे चलते हैं, ममलेश्वर की दर्शन करते हैं। भाई यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ है नर्मदा का पानी इतना ऊपर आ जाता हुआ कि इन्होंने बोर्ड के ऊपर तक साइंस बनाए हुए हैं कि इतने फीट गहरा हो जाता हुआ। ये अभी क्योंकि वहाँ पे डैम बना हुआ है, तो डैम में वो पानी अभी तक छोड़े नहीं हुआ उन्होंने, तो इसलिए इतना पानी। जब वो पानी अगर ज़्यादा छोड़ देते होंगे तब भर जाता होगा पूरा इलाका ना। भाई अभी कितना दूर है और हम कितनी दूर खड़े हैं अभी, और वो पिलर पे नंबर है, मतलब कितना तेज भी इसका रहता है नर्मदा नदी का कि पानी वहाँ तक पहुँच जाता है। तो दोस्तों हम यहाँ पहुँच गए हैं, ये देखिए ममलेश्वर महादेव या प्रवेश द्वार। और भाई ये देखो यार, स्कूल की बच्चे आए हुए हैं, ट्रिप पे आए हुए हैं, ध्रुव भी आया उनके साथ, बहुत सारी लड़कियाँ और लड़के भी आए हैं। मेरा ना कॉलेज भी हो गया है, तो ये बच्चे, हमने पूछा, मम्मी ने पूछ लिया, मम्मी नहीं रुकती। गुजरात से। हाँ, गुजरात से आए हैं बच्चे, गुजरात से, हम दिल्ली से। तो चलिए अब हम करते हैं दर्शन आगे ममलेश्वर महादेव के। बोलिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। भाई अंदर कितना है अलाउड वगैरह कैमरा, वो मुझे अंदर जाके पता लगेगा। तो चलिए हम चलते हैं, करते हैं दर्शन ध्रुव जी के साथ। मुझसे धक्केबाजी मत कीजिए। जी देखो धक्केबाजी तो देखो करनी ही पड़ती है, करने की जरूरत नहीं है। कहीं और से करना है वहाँ पे करो, मुझसे धक्केबाजी के बिना मजा क्या। देखो चलने का मंदिरों में मजा आता है ना, ये फालतू में ऐसे एक दो उन्हीं मार दो। डोंट लिसन टू हिम। मंदिर परिसर में फ़ोटो खींचना मना है एज ऑलवेज, वीडियो बनाएंगे जो कि सही भी है। नहीं भाई, अगर नहीं है तो फिर हम नहीं बनाएंगे, दैट्स फाइन। फोटो खींचना मना नहीं है ना, That's a common sense which we don't have.
हमने यहाँ पे दर्शन कर लिए हैं, ये पीछे ममलेश्वर महादेव के। और ऐसा कहते हैं भाई, जब तक आपने ओमकारेश्वर का दर्शन करे और ममलेश्वर के नहीं करे तो आपकी यात्रा सफल नहीं होती। तो हमने यहाँ पे दर्शन कर लिए हैं, बोलो हर हर महादेव। और अब हम चल रहे हैं वापसी की और यहाँ से पूरा मंदिर दिख रहा है ममलेश्वर महादेव का।